Hey guys, this is Gautam Yadav. Welcome back to our channel East to English, where we will learn English in a simplest way. So guys, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है. So guys, उनकी डिफिकल्टीज को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चे से बड़े तक के लिए ये वीडियो बनाई है. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपने टॉपिक की तरफ. So guys, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद भी कहते हैं. सो गाइस, पहले समझ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है. एक सेंटेंसेस में जो वर्ड यूज किए जाते हैं, जो शब्द यूज किए जाते हैं, उनको कोई ना कोई नाम दिया गया है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. सो गाइस, आज की वीडियो में हम नाउन के बारे में बात करेंगे. Noun. A noun is a word which is used as the name of a person, place or thing. संज्ञा. संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. नेम ऑफ पर्सन, जैसे निपुर, निकुंज, निपुर, निकुंज, ये किसी व्यक्ति का नाम है. जैसे श्याम, राम, ये सारे किसी व्यक्ति का नाम है, तो इन्हें हम नाउन कहेंगे. नेम ऑफ अ प्लेस, सर्कस, फार्मेसी, सर्कस जहाँ पे खेल दिखाया जाता है, फार्मेसी जो मेडिकल होता है आपके घरों के आसपास में, जहाँ से हमें मेडिसिन प्रोवाइड करी जाती है पैसे लेकर, तो ये भी हमारा नाउन है. नेम ऑफ थिंग, किसी चीज़ का नाम, जैसे पेन, स्लेट, बुक, ये सभी नाउन है. अब नाउन के 5 काइंड्स होते हैं. देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, collective noun, material noun, abstract noun. Proper noun, the name given to a particular person, place or thing is a proper noun. जो नाम हम क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताएं, या पर्टिकुलर एक प्लेस, स्थान के बारे में बताएं, या कोई चीज के बारे में बताएं, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है. जैसे दोस्तों, मधु वॉज बॉर्न ऑन ट्यूसडे. मधु, यहाँ पे दोस्तों जो मधु है, हम सिर्फ एक मधु के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन है. ट्यूसडे, यहाँ पे हम पूरे वीक्स में 7 डेज होते हैं, तो यहाँ पे हम पर्टिकुलरली एक वीक के बारे में एक डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ट्यूसडे. सो इसलिए गाइज, ये हमारा प्रॉपर नाउन है. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. जो दिल्ली है वो इंडिया की राजधानी है. तो यहाँ पे हम पूरे स्टेट में से सिर्फ एक दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे प्रॉपर नाउन कहेंगे. वैसे ही दोस्तों, इंडिया भी है, पूरे हम कंट्री में से सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा. गीता इज अ हॉली बुक. यहाँ पे दोस्तों हम गीता के बारे में बात कर रहे हैं. जो हमारी भगवत गीता होती है वो गीता इज हॉली बुक. गीता जो होती है, भगवत गीता, वो एक पवित्र किताब है. तो उसके अगर हम बुक बोलते तो वो हमारा कॉमन नाउन में आ जाता दोस्तों. पर यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर एक गीता की बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा. A common noun is the generic name for a person, place or thing in a class or group. कॉमन नाउन वो नाउन नेम होता है जो हम जनरल यूज करते हैं, जैसे पर्सन का. जैसे हम बॉयज की, कॉमन यानी कम्युनिटी की बात हो रही है, ना कि सामान्य. कॉमन यानी सामान्य की बात नहीं हो रही, कॉमन यानी कम्युनिटी की बात हो रही है. जैसे हम बोलते हैं बॉयज प्ले इन द गार्डन, तो यहाँ पे हम बॉयज़ की कम्युनिटी को बता रहे हैं. वहाँ पर कोई लड़की नहीं है, सिर्फ बॉयज़ खेल रहे हैं. अगर हम पर्टिकुलरली एक बच्चे का नाम लेते तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाता. पर यहाँ पर हम बॉयज़ की बात कर रहे हैं, उनकी बॉय की कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारा कॉमन नाउन है दोस्तों. शारदा हैज़ रेड मैनी बुक्स. शारदा यहाँ पे एक लड़की का नाम है, तो यहाँ पे जो शारदा वर्ड है वो हमारा
प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, बट बुक्स वो हमारा कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलरली एक बुक के बारे में बात नहीं कर रहे, हम जनरल एक बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बुक्स में वो कोई सी भी बुक्स हो सकती है। सो यहाँ पे बच्चों को काफ़ी डाउट आते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में, तो मैं वो आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। माई अम्ब्रेला इज़ वेरी कॉस्टली, मेरा जो अम्ब्रेला है वो बहुत ही कॉस्टली है, यानी मूल्यवान है। तो यहाँ पे हम अम्ब्रेला के बारे में बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलरली एक अम्ब्रेला के बारे में बोलते हैं कि दैट अम्ब्रेला करके, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाता। बट यहाँ पर हम अम्ब्रेला, जो कि हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं कि अम्ब्रेला तो कोई सा भी हो सकता है, तो इसलिए वो हमारा कॉमन नाउन में है। ट्रीज गिव अस फ्रूट, पेड़ हमें फल देते हैं। तो अगर यहाँ पे ट्रीज, अगर हम यहाँ पे ट्री की बात कर रहे होते हैं, कोई पर्टिकुलर जैसे बनियान, मैंगो ट्री, अगर हम ऐसे बात करते तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाता। बट यहाँ पर हम ट्रीज की बात कर रहे हैं कि ट्रीज में तो कोई सा भी हो सकता है, तो इसीलिए वो हमारा कॉमन नाउन है। फ्रूट अगर हम एक फ्रूट की बात करते हैं, मैंगो, एप्पल, बनाना, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाता। बट यहाँ पे हम फ्रूट की बात कर रहे हैं तो वो हमारा कॉमन नाउन में। कलेक्टिव नाउन refers to a group or set of animals, persons or things forming a unit। इसके अंदर ये बताना चाह रहा है दोस्तों कि जो ग्रुप है, कुछ लोगों का ग्रुप, एनिमल का ग्रुप बना के एक यूनिट बनाए, यानी एक बने। जैसे ग्रुप ऑफ प्लेयर इज टीम, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ प्लेयर बन के यहाँ पे टीम बन रहा है। ग्रुप ऑफ सोल्जर आर्मी होता है, ग्रुप ऑफ जजेस ज्यूरी होता है, ग्रुप ऑफ पीपल क्राउड होता है। तो ऐसे ही वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, जैसे कुछ सोल्जर इकट्ठा हुए हैं, तो कुछ सोल्जर इकट्ठा होंगे तो वो आर्मी हो जाएगी, कुछ लोग इकट्ठा होंगे तो वो क्राउड हो जाएगा, और कुछ प्लेयर इकट्ठा होंगे तो वो टीम हो जाएगी। और अगर कुछ जजेस एक जगह इकट्ठा हुए हैं, जजेस दोस्तों जो कोर्ट में फैसला सुनाता है, तो जो कुछ जजेस मिलकर ज्यूरी बनाएंगे, एक यूनिट बनाएंगे। वैसे ही आर टीम वॉन द मैच, तो बताया दोस्तों जैसे आपको कि हमारी टीम ने मैच जीत चुकी है, तो यहाँ पर कुछ प्लेयर मिलके एक टीम बना रहे हैं। इंडियन आर्मी फाउट ब्रेवली, जो भारतीय आर्मी थी उन्होंने बहुत ही ब्रेवली लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पे दोस्तों ये बताना चाह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो वो एक यूनिट बना रहे हैं आर्मी। अ क्राउड गैदर्ड देयर, जो क्राउड है, जो भीड़ है, वो गैदर यानी इकट्ठा हुई है वहाँ, देयर यानी वहाँ। तो दोस्तों क्राउड का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे काफ़ी भीड़, जो पब्लिक होती है वो एक जगह होती है, तो उसे भीड़ यानी क्राउड कहते हैं। मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंसेस यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग थिंग्स, जो मटेरियल और सब्सटेंसेस यूज करे जाते हैं इंग्रेडिएंट यानी सामग्री के तौर पे किसी भी चीज को बनाने के लिए, वो हम मटेरियल नाउन कहते हैं। कॉपर हमें फैन में देखने को मिल जाएगा, बहुत ही यूजफुल मेटल है ये। हमारे घरों में जो फैन होते हैं उसके अंदर कॉपर का यूज किया जाता है, तो ये भी एक मटेरियल है, इंग्रेडिएंट है जिसको हमने फैन बनाने के लिए यूज किया। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, जो मेरी रिंग है वो गोल्ड की बनी हुई है, तो गोल्ड यहाँ पे मटेरियल है, इसलिए मटेरियल नाउन यहाँ पे गोल्ड है। ब्रास इज येलो, जो पीतल पीला होता है,
ब्रास यानी दोस्तों पीतल को कहते हैं। तो यहाँ पे हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो मटेरियल में डायमंड भी आ जाएगा। तो इंग्रेडिएंट में जो भी कोई चीज़, जो भी सब्सटेंसेस जो किसी चीज़ को बनाती हो, वो हमारा मटेरियल में आ जाएगा दोस्तों। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ आइडियाज, इमोशन or quality, such things which we cannot see or touch। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी आइडिया का नाम, इमोशन का नाम, क्वालिटी का नाम, जिसको हम छू और देख नहीं सकते दोस्तों। राम इज अ मैच्योर बॉय। राम एक बहुत ही मैच्योर बॉय है, उसके अंदर बहुत ही समझदारी है, समझदार बच्चा है। तो हम उसको छू और देख नहीं, उसकी मैच्योरिटी को हम छू और देख नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। ही इज टैलेंटेड बॉय। वह एक टैलेंटेड बॉय है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा टैलेंटेड। टैलेंटेड हम किसी के बच्चे का टैलेंट हम जस्ट देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं कि हाँ कि ये टैलेंटेड है। ऐसे ही दोस्तों आई हैव पेन इन माई लेग्स। मेरे पैर में दर्द है। तो किसी का भी हम पेन सह नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही। तो सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।